मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एक्मी घाट, दरभंगा। मिथिलांचल में दांत, मुंह और जबड़े के रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। अधिक जानकारी के लिए जल्द संपर्क करें मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। 68वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा को लेकर जारी हुआ संयुक्त आदेश। प्रति कुलपति की अध्यक्षता में अंतर्राष्ट्रीय भाषा दिवस के अवसर पर होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा निर्धारित। शराब तस्करों के द्वारा पुलिस पर हमले के बाद दरभंगा एसएसपी ने दिया निर्देश, सभी शराब कारोबारियों पर रखे निगाहें, करे गिरफ्तार। अच्छा काम करने वाले होंगे पुरस्कृत। बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार और जिला विधिक सेवा प्राधिकार के संयुक्त तत्वाधान में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन दरभंगा न्यायालय में किया गया। जुबली हॉल में मनाया गया जयंती। आज दरभंगा डीएमसीएच के पूर्व अधीक्षक डॉक्टर सूरज नायक ने एस कुमार बिजनेस ट्रेनिंग ऐप का किया उद्घाटन। दूरस्थ शिक्षा निदेशालय की शतान परीक्षा दिसंबर 2022 का परीक्षाफल प्रकाशित। कुष्ठ रोग समस्या और निदान विषय पर संगोष्ठी आयोजित। कुलपति की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय नामांकन समिति की हुई बैठक। समस्तीपुर, दरभंगा और मधुबनी जिले के पुलिस अधीक्षकों के आईजी ने की बैठक। मनाया गया स्कूल का 9वां वार्षिकोत्सव समारोह। दार्जिलिंग पब्लिक स्कूल का लहरेसराय स्थित आईजी कार्यालय में मिथिला क्षेत्र के प्रमंडलीय आईजी ललन मोहन प्रसाद की अध्यक्षता में तीनों जिले के वरीय पुलिस अधीक्षकों के साथ आईजी कार्यालय में बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में मधुबनी के वरीय पुलिस अधीक्षक, समस्तीपुर के वरीय पुलिस अधीक्षक और दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक ने हिस्सा लिया। जानकारी देते हुए मिथिला क्षेत्र दरभंगा के आईजी ललन मोहन प्रसाद ने बताया, तीनों जिले के पुलिस से संबंधित बैठक बुलाई गई थी। संबंधित विषय पर चर्चा हुई और आवश्यक दिशा निर्देश संबंधित पुलिस पदाधिकारियों को दिया गया है। वहीं आपको बताते चले कि लहरेसराय स्थित आईजी कार्यालय में दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर के अधीक्षकों के आईजी ने बैठक की और कई बातों पर चर्चा हुई। बेनिफिट दिया जाता है, उसी का रेंज भर के लोग तीनों जिला का सिपाही, सब इंस्पेक्टर का मीटिंग चल रहा है। प्रकाश कुमार ने लहरेसराय स्थित अंबेडकर सभागार में दरभंगा जिला के सभी थानाध्यक्ष, ओपी अध्यक्ष और एसडीपीओ और सीटीएसपी के साथ जिले की विधि व्यवस्था को लेकर बैठक की और समीक्षा भी की, जिसमें लंबित मामले को निष्पादन करने वाले त्वरित कार्रवाई करने सहित कई बिंदुओं पर चर्चा हुई और समीक्षा भी हुई। वहीं मीडिया से बात करते हुए एसएसपी ने कहा कि पूरे वर्ष के लिए जो टारगेट निर्धारित किया गया है उस पर काम करने को कहा गया है। साथ ही 9 बिंदु पर सभी थाना को मूल्यांकन किया जाएगा। जो अच्छा करेंगे उन्हें पुरस्कृत भी की जाएगी। रिव्यू करेंगे, पिछले साल के भी जो फिगर्स थे उसको भी देखेंगे और जनवरी में भी कैसी हम लोग की शुरुआत रही है। आने वाले पूरे वर्ष के लिए हम लोगों ने टारगेट भी निर्धारित किया हुआ है, वो भी डिस्कस करेंगे हम लोग। और कुल 9 बिंदु हमारे फॉर्मेट्स हैं, उनके आधार पर सभी थानों का मूल्यांकन किया जाएगा। उनको जहाँ कमी है उसको केंद्रों पर 20,300 परीक्षार्थी देंगे परीक्षा। परीक्षा केंद्र के आसपास लगाया जाएगा निषेधाज्ञा।
बिहार लोक सेवा आयोग पटना द्वारा 68वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा जिला के शहरी क्षेत्र स्थित निर्धारित 37 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित है। उक्त परीक्षा को हर हाल में स्वच्छ, शांतिपूर्ण और कदाचार रहित संपन्न कराने के लिए बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा जिला अधिकारी को उक्त परीक्षा के आयोजन के लिए परीक्षा संयोजक बनाया गया है। जिलाधिकारी और केंद्राधीक्षकों के साथ आज ये बैठक की गई है। मुख्य रूप से हम लोग पारदर्शी तरीके से, बेहतर तरीके से यूपीएससी की परीक्षा अपने जिले में, दरभंगा जिले में आयोजित करने के लिए हम लोग ये बैठक रखे हुए थे। आयोग से जितने भी इंस्ट्रक्शन प्राप्त हुए हैं वो सब संसूचित किए गए हैं। पारदर्शी और बेहतर तरीके से एग्जामिनेशन संपन्न कराएंगे, कदाचार मुक्त एग्जामिनेशन संपन्न कराएंगे और सभी सेक्टर के केंद्राधीक्षक को मजिस्ट्रेट में किया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत के इस आयोजन में करीब 14 टेबल स्थापित किया गया था। वहीं आपको बता दें, राष्ट्रीय लोक अदालत एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से दोनों ही पक्ष के लोगों की सहमति से आपसी समझौते के आधार पर विभिन्न प्रकार के मामले का निष्पादन किया जाता है और इसी के तहत मुकदमा, पूर्व और लंबित वाद, आपराधिक वाद, कर वसूली वाद, मोटर वाहन दुर्घटना वाद, बैंक लोन मामलों का निष्पादन सहित विद्युत और पानी संबंधित वाद, विवाहित वाद, राजस्व मामले से लेकर जिला न्यायालय में लंबित वाद, अन्य कई प्रकार के विवादों का आपसी समझौते के आधार पर सुलहनामा के तहत वादों का निपटारा किया गया। लोनी जो है जिसको नहीं जमा कर पा रहे हैं वो आए, जारी से उनको छूट मिलेगा और उनका अकाउंट क्लोज हो जाएगा। हम लोग चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए और इस लोक अदालत का लाभ उठाएं, इसमें आके उन पर जो है कर्ज का लोड कम हो सके। ये जिला जज के द्वारा उद्घाटन किया गया है। मैं अशरफ अली, सेंट्रल बैंक छिंदवाड़ा ब्रांच। नाम अजय कुमार सिन्हा है, हम LDM हैं यहाँ, जो बैंकों के बीच कोऑर्डिनेटर का काम करते हैं। हर दार्जिलिंग पब्लिक स्कूल का 9वां वार्षिकोत्सव समारोह का शुभारंभ महान शिक्षाविद ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के रसायन शास्त्र विभागाध्यक्ष प्रोफेसर प्रेम मोहन मिश्रा, LCS कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर शिवनारायण यादव और प्रोफेसर डॉक्टर अशोक झा ने दीप प्रज्वलित कर किया। ज्ञात हो कि यह वार्षिकोत्सव समारोह दरभंगा रेलवे लाइन से पूर्व विद्यालय है। यहाँ एक ऐसा वार्षिकोत्सव समारोह मनाया जाता है जहाँ के प्रतिभावान बच्चे अपने प्रतिभा का कौशल प्रदर्शन अपने अभिभावकों के बीच कर दिखाते हैं। जहाँ भारतीय सभ्यता और संस्कृति क्लास 12 की भी पढ़ाई होगी। दार्जिलिंग पब्लिक स्कूल एक ऐसा विद्यालय है जहाँ पर बच्चे गुरु रविदास जयंती रविदास सेवा संघ के अध्यक्ष बलराम की अध्यक्षता में मनाया गया। सबसे पहले जयंती समारोह का उद्घाटन विधानंद विकल राज्य अध्यक्ष खाद्य आयोग पटना द्वारा दीप प्रज्वलित और पुष्प अर्पित कर किया गया। समारोह को डॉक्टर सूरज ने संबोधित करते हुए कहा कि समाज में जब तक शिक्षा का जागृति और रविदास जी की वाणी का जन जन तक प्रचार नहीं होगा तब तक मेरा समाज आगे नहीं बढ़ सकता। समारोह के विशिष्ट अतिथि डॉक्टर तकवीम अख्तर, अति पिछड़ा आयोग के सदस्य विनोद भगत, इंजीनियर आनंद संधि, समाज सेवी प्रियंका झा, राकेश राम, रामप्रीत राम ही सहित दर्जनों गणमान्य व्यक्ति ने संबोधित किया कार्यक्रम को। आज हम लोग उत्साहपूर्वक भव्य रूप से संत रविदास जयंती समारोह यहाँ आयोजित किए हैं और इस जयंती को हम लोग प्रत्येक वर्ष रविदास सेवा संघ व्यापक स्तर पर करता है। रेखा निर्धारित ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के सभी भाषा विभागों और विश्वविद्यालय IUAC के संयुक्त तत्वाधान में आगामी अंतर्राष्ट्रीय भाषा दिवस के अवसर पर आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करने के उद्देश्य से कुलपति प्रोफेसर डॉली सिन्हा की अध्यक्षता में उनके कार्यालय कक्ष में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार मातृभाषा हमारी पहचान विषय पर निबंध प्रतियोगिता आगामी 17 फरवरी को और मातृभाषा में उच्च शिक्षा आवश्यक है विषय वाद विवाद प्रतियोगिता 20 फरवरी को विश्वविद्यालय हिंदी विभाग में आयोजित की जाएगी। UGC से भी प्रस्तावित है कि भारत के सभी विश्वविद्यालय में 21 फरवरी को
शिक्षा निदेशालय LNMU द्वारा आयोजित दिसंबर 2022 के शताब्दी परीक्षा का परीक्षाफल प्रकाशन कर दिया गया है। नवनियुक्त निदेशक प्रोफेसर हरे कृष्ण सिंह ने कहा कि LNMU द्वारा PRT 2021 से 22 की तिथि अतः छात्र छात्राओं को शैक्षणिक स्तर पर लाभान्वित होने के उद्देश्य से परीक्षाफल प्रकाशन पर जोर दिया गया है, जिसके फलस्वरूप दूरस्थ शिक्षा निदेशालय स्नातकोत्तर के छात्र छात्राओं का परीक्षा फल प्रकाशन मात्र 20 दिनों के अंदर प्रकाशित हुआ है। शताब्दी परीक्षा दिसंबर 2022 में जहां स्नातकोत्तर में कुल 727 छात्र और छात्राएं शामिल हुए, जिनमें से 659 छात्र और छात्राएं उत्तीर्ण पाए, वहीं 68 छात्र और छात्राएं सक्षम और PGNSS इकाई के सहयोग तत्वाधान में कुष्ठ रोग समस्या और निदान विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें स्नातकोत्तर सर्टिफिकेट विभाग MN अकादमी के शिक्षक सिरजे पांडे, विभागीय शिक्षिका डॉक्टर ममता स्नेही आदि ने विचार व्यक्त किया। वहीं कार्यक्रम का संचालन करते हुए संयोजक डॉक्टर आनंद चौरसी ने कहा कि कुष्ठ एक वैश्विक बीमारी है, पर यह आनुवांशिक रोग नहीं है। पूर्ण और सही जानकारी से ही भारत कुष्ठ रोग मुक्त हो सकता है। संविधान में कुष्ठ रोग समस्या एवं निदान विषयक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। ज्ञातव्य है कि महात्मा गांधी के शहादत दिवस 30 जनवरी से 13 फरवरी के बीच कुष्ठ रोग जागरूकता स्नातकोत्तर प्रथम सेशन 2022 से 24 के लिए नामांकन पोर्टल पर प्रदर्शित किया गया। बैठक में प्रति कुलपति प्रोफेसर डॉली सिन्हा, कुलसचिव प्रोफेसर मुश्ताक अहमद, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के संकाय अध्यक्ष, भौतिकी और मनोविज्ञान के अध्यक्ष और परीक्षा नियंत्रक DSW और छात्र कल्याण कार्यालय के सहायक आदि लोग उपस्थित थे। PG में नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि 16 फरवरी से 1 मार्च तक निर्धारित की गई है, जबकि विलंब शुल्क के साथ ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि 2 से 9 मार्च तक निर्धारित हुई। आज माननीय कुलपति महोदय प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में उनके कार्यालय कक्ष में बैठक आयोजित हुई, जिसमें अनेक सदस्यों ने भाग लिया। सदस्यों ने नामांकन हेतु तैयार पोर्टल के डेमो